प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ पे मूव करता है। ऐसे मोशन क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक टाइप का यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है। ये एक टाइप का यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है। एसिलेशन कौन सा एक्ट करता है, एसिलेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि कांस्टेंट है। एसिलेशन ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा, कांस्टेंट डायरेक्शन में, अपवर्ड डाउनवर्ड। ग्रेविटी का एसिलेशन किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हम क्वेश्चन में कितना लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट, किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हम लोग क्या किए, प्रोजेक्ट किए कि ये कैसा मोशन करेगा, ये एक टाइप का पैराबोलिक पाथ होगा, ऐसे मूव करेगा। इस मोशन को क्या हम लोग बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी वैल्यू लिख लो, हम लोग क्वेश्चन में क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें एसिलेशन क्या एक्ट करता है, एसिलेशन ऑफ ग्रेविटी जी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये क्या है, कौन सा डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है, वर्टिकल। ये क्या है, वर्टिकल। ये कौन सा डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन। इसको क्वेश्चन हम लोग क्या लेगा, वाई। एक्चुअली में ये जो वर्टिकल डायरेक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड हम लोग लेते थे, बट हम यहाँ पे किसको मान लेंगे, वाई को। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, ये एक्स लिए हैं, एक्स है, और ये क्या है, वाई। ये वर्टिकल प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, वर्टिकल। हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इसको हम लोग वाई को क्या लिए, अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट से, तो ये पैराबोलिक पाथ में क्या किया, मूव किया, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट किए और ये ऐसे किया। ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। ये हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। पहले देखो हाइट बढ़ी, यानी कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। देखो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर गया, यहाँ पे पहुँचा। अब इसके बाद क्या आ रहा है, डाउन होने लगा, नीचे आने लगा। ये इस हाइट को क्या बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट एच। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव किया, इसे क्या हम लोग बोलते हैं, रेंज। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। और इस टोटल मोशन में यानी कि पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, टाइम पीरियड। उसे क्या हम लोग बोलते हैं, टाइम पीरियड। ये तीनों टर्म बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन के टर्म में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे और इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बट ये कोई डेरिवेशन नहीं है, आप वन डायमेंशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन अप्लाई करना जानते हैं, तो ये डेरिवेशन करना बहुत ही टफ नहीं है। ये अपने अपने क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले हम लोग देखो फिर से करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे ये क्या हमारा आ गया, एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये क्या हमारा वाई डायरेक्शन, जो कि क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन। अब थीटा एंगल पे कोई पार्टिकल फेंका गया इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट से थीटा एंगल, तो ये कैसा प्रोजेक्टाइल कैसा क्या मोशन करेगा, ये करेगा। तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट कितनी है, यू नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी होगी, यू नॉट साइन थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में यू नॉट साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू नॉट कॉस थीटा। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन क्या लिए हैं, एक्सेलरेशन थ्रू ग्रेविटी, जो कि हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है जी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है ये क्या इफेक्टेड होगी, नहीं होगी, ये क्या होगी, कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी की दिए हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, लेकिन किसी एक स्टैंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। वो कहाँ पे जीरो होगी,
मैक्सिमम हाइट पे। अगर है यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो ये पार्टिकल और ऊपर जाता, यानी कि यहाँ से डाउन होने लगा, यानी कि यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई। तो इस वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम और प्लस आने का टाइम, वो क्या होगा हमारा टाइम पीरियड। हमने बोला है ना कि यहाँ से जाएगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि ऊपर गया, और फिर जब नीचे आएगा तो यहाँ आया। यहाँ से यहाँ तक जाने और आने का टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम पीरियड। तो हम लोग पहले जाने का टाइम निकालेंगे, यानी कि जाने का टाइम क्या मान लिया हमने, टी नॉट। तो जाने का टाइम क्या होगा, जब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो, तो वो वेलोसिटी टाइम क्या होगा, टी नॉट होगा। तो हम लोग जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट साइन थीटा, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे, यानी कि माइनस जी टी नॉट, यानी कि टी नॉट बराबर क्या होगा हमारा, यू नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये क्या हुआ, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम ये हुआ। अब आने का भी टाइम क्या होगा, यही होगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 टी नॉट। इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 यू नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2 यू नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये क्या हुआ हमारा टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को लिख लो, ये काम की चीज़ है, बाद में यूज करेंगे। 2 यू नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी कि जब तक ये स्पेस में था, जब तक ये स्पेस में मूव कर रहा था, तब तक ही पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया। यानी कि इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी। तो इसका रेंज क्या होगा, इसको प्रिंट कर लिए होंगे। तो इसका रेंज क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, वेलोसिटी यू नॉट कॉस थीटा इनटू टाइम टी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितना होगी, यू नॉट कॉस थीटा इंटू 2 यू नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी कि रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू नॉट स्क्वायर साइन, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2, यानी कि साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी कि हमारी रेंज कितनी आई, यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हमारा क्या होगा, रेंज। हमने क्या क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया और रेंज निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो हमारी मैक्सिमम हाइट क्या है, h। तो हम लोगों ने पढ़ा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, a क्या है, एक्सेलरेशन, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो पार्टिकल जब यहाँ पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना थी, यू नॉट साइन थीटा। जब यहाँ पे पहुँचा तो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, तो -2g, और डिस्प्लेसमेंट कितना माने हम लोग, h, क्योंकि h गया है। तो हमारी मैक्सिमम हाइट कितना हुई, यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हमने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड और रेंज। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप का है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। टाइम पीरियड निकाल लिए, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया और रेंज निकाल लिए। इस बात को ध्यान से समझो, हम ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है, इस पर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, बट ये वर्टिकल वेलोसिटी तो इस पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। तो ये हम लोग कैसे यूज किए, क्योंकि ये जब तक ऊपर, जब तक जीरो होगा तभी तक ये यहाँ तक पहुँचेगा। जब ये जीरो होने के बाद फिर क्या करेगा, डाउन होगा, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या पूछता है कि अगर मान लो हम लोग कोई किसी पार्टिकल को एक कांस्टेंट वेलोसिटी देते थे यू नॉट, क्या देते थे, एक कांस्टेंट वेलोसिटी क्या देते हैं हम लोग, यू नॉट। अब हम लोग उसको डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एंगल बताओ जिस पे उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि हमने वेलोसिटी क्या कर दी, फिक्स कर दी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कोई भी
गन हो, ठीक है, उससे हम लोग बुलेट को फायर करेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे फायर करें कि उसकी रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो, उसकी रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। आपने डेरिवेशन देख लिया, अब हम लोग रेंज की क्वेश्चन कहाँ पे है, यहाँ पे। यहाँ से हम लोग समझेंगे, यहाँ से हम लोग समझेंगे यू नॉट कॉस थीटा। तो रेंज की इक्वेशन क्या है हमारी, देखो रेंज की इक्वेशन है यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। हमने वेलोसिटी क्या किया है, कांस्टेंट किया है। हम लोग देखो डिफरेंट एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कभी इस एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कभी इस एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कभी इस एंगल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। वेलोसिटी क्या है, यू नॉट। वेलोसिटी क्या है, यू नॉट। तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगी, यानी कि वेलोसिटी क्या है, इसमें ध्यान समझो। वेलोसिटी हम चेंज नहीं करें, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और कोई बोले कि हमने 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से, और हमने 30 मीटर और 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया 50 मीटर पर सेकंड से, फिर ऑब्वियस बात है फिर वाला आगे हो जाएगा, बट हम वेलोसिटी कांस्टेंट लिए हैं। तो किस एंगल में प्रोजेक्ट करें कि हमारा रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो। तो हमारी ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है। वेरी क्या करा रहे हैं हम लोग, इसको, यानी कि थीटा को वेरी करा रहे हैं। किसको वेरी करा रहे हैं, इस थीटा को वेरी करा रहे हैं। तो इसकी रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4, यानी कि 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री पे अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। किस डिग्री प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग, 45 डिग्री। 45 डिग्री पर जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी। रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अगर हम लोग 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक, और हाँ, जब इस एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो किस एंगल प्रोजेक्ट किया है, 45 डिग्री। हाइट का क्वेश्चन कहाँ गया, हाइट है, हाइट का अब आपको देखो हाइट बराबर होता है, ये याद करने वाली डेरिवेशन है, इसको डेरिवेटिव कितना करो कि आपको खुद याद हो जाए। क्या हो जाएगा, यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इसकी रेंज मैक्सिमम क्या होगी, हाइट मैक्सिमम क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2, यानी कि v0²/4g। यानी कि मैक्सिमम हाइट कितना होगी, v0²/4g, v0²/4g। अब इसे प्रिंट कर लो सिस्टम को पॉज करके, ठीक है, सिस्टम को पॉज करके इसे प्रिंट कर लो। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम को पॉज करके इसे प्रिंट कर लिए होंगे। अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड 20√10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को लिखो, ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल स्पीड 20√10 मीटर पर सेकेंड विथ एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, विथ एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, u नॉट इक्वल टू 20√10 मीटर पर सेकेंड, थीटा दिया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल tan inverse 3। Then find the time period and range and maximum height. Then find the time period, range and maximum height. ठीक है, इसको फाइंड आउट करना, हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम हाइट और टाइम पीरियड। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20√10 मीटर पर सेकेंड, थीटा दिया है tan इनवर्स। सिस्टम को पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है, सिस्टम को पॉज करो, सॉल्व करो।
आई होप आप लोग कर लिए होंगे। ये क्या डायरेक्शन है, एक्स है, ये वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, वाई। इनिशियल वेलोसिटी कितने दिया, 20√10 मीटर पर सेकेंड, एंगल क्या है, थीटा। तो अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग साइन थीटा। पहले हम लोग निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 3, साइन थीटा बराबर 3/√10 और कॉस थीटा बराबर 1/√10। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी यू एक्स बराबर यू नॉट कॉस थीटा। तो यू नॉट की वैल्यू 20√3 इंटू 1/√3, 20 मीटर पर सेकेंड। यू वाई कितना होगा, 20√3 इंटू साइन थीटा, यानी कि 20√10 यानी कि 10 है 1/√10। कॉस्टा के लिए 1/√10, 20 मिला। इसका होगा 20√10 इंटू 3/√10। तो हमारी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 60 मीटर पर सेकेंड। क्या होगी, 60 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट 60 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग निकालेंगे जाने का टाइम। जाने का टाइम, यहाँ तक पहुँचने केगा, तब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वर्टिकल 0। यानी वर्टिकल वेलोसिटी 0। अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा था ऐसे देख लो, v बराबर u माइनस जी टी, फाइनल वेलोसिटी 0। ये सिर्फ जाने का टाइम है। यहाँ से गया फिर वापस आया तो 2t कर देंगे टाइम पीरियड। तो पहले हम लोग जाने का इस तरह टाइम निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 60 माइनस 10t, t की वैल्यू 6 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना होगा, t बराबर 2t, t बराबर 20 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना मिला हमें, 20 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना मिला हमें, 20 सेकेंड। अब हम लोग निकालेंगे रेंज। रेंज क्या होगी, ux इंटू टी, ux इंटू टी। तो ux कितना है, 20 इंटू 12, 24 मीटर। क्या है हमारा, 24 मीटर। रेंज क्या हो गया, 24 मीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ट्वेंटी इंटू 12, 240 मीटर। ठीक है, 240 मीटर। मैक्सिमम हाइट निकालना हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। 60 का स्क्वायर माइनस 20h, यानी कि h की वैल्यू 36, 20 कैंसिल 180 मीटर। यानी कि मैक्सिमम हाइट कितना मिला हमें, 180 मीटर। मैक्सिमम हाइट में कितना मिला, 180 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट में कितना मिला, 180 मीटर। सिस्टम को पॉज करो और इसे प्रिंट कर लो। सिस्टम को पॉज करो, इसे क्या प्रिंट कर लो। सिस्टम को पॉज करो, इसे प्रिंट कर लो। आई होप आप लोग कर लिए होंगे।